तो क्या आपकी भी पॉकेट में इस तरीके की फिनिशिंग नहीं आती है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम पॉकेट को फिनिशिंग के साथ बनाना सीखते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक फैब्रिक लिया, इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है इस तरीके से, और इस साइड को इसकी बंद साइड है। अब मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। इसकी लंबाई जो है वो मैंने 10 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 8.5 इंच है। तो टोटल ये 17 इंच हो जाएगी। तो इसको आप ना अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं, ठीक है। जितने में आपका हाथ प्रॉपर आ जाए ना, आप उतने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। कुछ लोगों की पॉकेट मैंने देखी वो शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से आपने ऊपर से 1/2 इंच को इस तरीके से मार्किंग करनी है और नीचे आपने बेल्ट जो है वो जितनी भी आपकी चौड़ी होगी ना बुकरम वाली, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच उतना आपने गैप रखना है। मैंने 1 इंच चौड़ी बुकरम लेनी है और नीचे मैंने 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा मार्क किया है थोड़ा सा गैप पर। तो इस तरीके से अब आपने अपने हाथ को रखना है। तो यहाँ पर देखने कि आपका जो हाथ है ना, ये मार्किंग के अंदर अंदर आना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। ऐसे टाइट ना हो। तो मेरा ये आ रहा है 5.25 इंच पर, ठीक है। अगर आपके हाथ छोटे हैं या इससे भी बड़े हैं तो आपका हाथ की जो मेजरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग सेट होगी। तो जब सारी मार्किंग मैंने कर ली है, आपको मैं एक बार फिर से थोड़ा सा इसको डार्क करके दिखा रही हूँ। और अब आपने अपनी पैंट के फ्रंट साइड वाले दोनों आसन को ज्वाइंट कर लेना है और उसकी राइट साइड लेनी है, ठीक है। तो राइट साइड से पैंट को इस तरीके से सीधा रखना है, उसके ऊपर इस फैब्रिक को उल्टा करके रख लेना है। बीच से हमने ओपन कर देना है। सारा जो 8.5 इंच वाला हमने डबल फोल्ड किया था ना, उसको पूरा खोल लेना है और इस तरीके से इसको रख लेना है कपड़े को। और यहाँ पर इन दोनों मार्किंग को आधे आधे इंच का गैप छोड़ते हुए मिला लेना है। और अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर ही हमने सिलाई लगाना स्टार्ट कर देना है, यहाँ पर इस तरीके से और फिर यहाँ पर। और अब इसके कॉर्नर तक हमने कट लगाना है। बिल्कुल कॉर्नर के पास आना चाहिए, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आएगी। लेकिन सिलाई नहीं कटनी चाहिए, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। और अब अपनी पॉकेट को इस तरीके से फोल्ड करना है। ये जो ऊपर वाली साइड है ये सीधी साइड है कपड़े की। और अब इसके ऊपर ये जो बिल्कुल किनारी थी ना, हमने जहाँ पर हमने सिलाई लगाना स्टार्ट किया था 5.25 इंच वाला, वहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से इसको सिलाई करके मिला देना है। और अब इस सारी सीधी वाली साइड को अंदर की तरफ पलटी कर लेना है इस तरीके से। और अब यहाँ पर इसको इस तरीके से करेंगे ना, तो ये देखिए ये हमारी पॉकेट वाली जो शेप है वो आ जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा नीचे कपड़ा आ रहा है ना, उसको आपने ध्यान नहीं देना है। और अब मैंने प्रेस करके इसको अच्छे से सेट कर लिया। आप चाहें तो इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाकर भी इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको प्रेस किया है, इससे और भी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। और अब यहाँ पर हमने एक सिलाई लगानी है इस तरीके से, लेकिन ये पॉकेट के ऊपर नहीं आनी चाहिए। सिर्फ ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना पॉकेट का, जो फैब्रिक है, सिर्फ उसके ऊपर ही रहनी चाहिए। बिल्कुल पास पास से उसके सिलाई लगानी है। और ऊपर से जो पॉकेट है ना, पॉकेट वाला हिस्सा जो हमने डबल करके, ये देखिए ये इस तरीके से आ रहा है ना, इसका भी हमने मुंह जो है वो बंद कर देना है इस तरीके से, ताकि बेल्ट लगाते हुए हमें कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से मेरी जो पॉकेट है वो रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया ठीक है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि बैक पार्ट को कैसे ज्वाइंट करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ऊपर मैंने इसके जो बुकरम की जो बेल्ट है ना फ्रंट पार्ट की, वो मैंने लगा ली है, क्योंकि आज मेरा मेन फोकस सिर्फ जो है पॉकेट के ऊपर ही है। तो अब हमने बैक पार्ट को लेना है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख देना है मोरी वाली साइड से, और सिर्फ आधे इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हमने किनारे किनारे पर सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। ये बड़ा ही आसान तरीका है। और ये जो सिलाई लगाई थी ना हमने पॉकेट के किनारे किनारे पर, सेम उसी सिलाई के ऊपर ही बिल्कुल हमारी सिलाई जो है ये आनी चाहिए, ये इधर उधर नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो इस तरीके से पॉकेट को नीचे से हाथ डालकर थोड़ा सा साइड में भी कर सकते हैं। और अब आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से बिल्कुल सिलाई के ऊपर एग्जैक्टली आपकी जो सिलाई है वो आनी चाहिए।
और अब फ्रंट और बैक पार्ट जो है दोनों रेडी हो चुके हैं और अब मैंने फिर से इसको प्रेस कर लिया है। अब आप इसकी फिनिशिंग को भी जो है वो देख सकते हैं कि कितनी सफाई से जो हमारी पैंट की पॉकेट है वो तैयार हुई है। अगर कोई एक्स्ट्रा थ्रेड दिख रहा है इस तरीके से तो आप उसको कट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पैंट को पॉकेट जो है वो हम किस तरीके से अटैच कर सकते हैं। और अगर सिलाई से जुड़ी हुई आपकी कोई भी और समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ।